कि एक कहावत आती है, सुनी क्या कभी? एक दिन सुनी तो थी उधर, कौन सी? हाँ, कहावत इस प्रकार थी कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। एक दिन सुनाई थी ना प्रेम जी ने। आज का अगला शासक आपका अर्णोराज। कौन सा? अर्णोराज। और इसी अर्णोराज को बोला जाता है आनाजी, नॉट नानाजी। और क्या बोलते हैं आपके? आनाजी। इनका शासनकाल था 1133 से 1153, 1133 से 1153, ठीक है। और ये आपके कौन से? आनाजी, जिनको बोलते हो आप अर्णोराज। कौन से राज है? अर्णोराज। अब इनकी महत्वपूर्ण बात है कि इनके एक उपाधि मिलती है, और उपाधि का नाम है उपाधि, और उस उपाधि का नाम है महाराजा धीराज। कौन सा? महाराजा धीराज। कौन सी उपाधि है? महाराजा धीराज की उपाधि है। और बात करें मित्रों कि इनके दरबार में 2 विद्वान रहा करते थे। कितने विद्वान? 2 विद्वान रहा करते थे, और दोनों बौद्ध थे। क्या थे? दोनों बौद्ध थे, यानी एक तो देव बौद्ध और एक धर्म बौद्ध। कौन सा? यानी इनके दरबारी विद्वान। कौन से विद्वान? दरबारी विद्वान। और ये कितने थे? 2। और दोनों क्या थे? बौद्ध थे। और इनमें एक कौन सा? देव बौद्ध। कौन सा? देव बौद्ध। और दूसरा कौन सा? धर्म बौद्ध। और एक बार प्रश्न पूछा गया था ऐसा, और पूछा गया था कि धर्म बौद्ध व देव बौद्ध किसके दरबारी विद्वान थे आपके? किसके थे? अर्णोराज के। अब यही से बात करें कि पुष्कर में एक मंदिर है, वरा मंदिर। कौन सा? यानी बात करें कि पुष्कर में, और पुष्कर कौन से जिले में पड़ता है? अजमेर जिले में। किस जिले में? अजमेर में। यानी बात करें कि पुष्कर में वराह मंदिर। कौन सा? वराह मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? किसने करवाया? अर्णोराज ने। अर्णोराज जी ने। किसने करवाया? अर्णोराज जी ने। कौन से मंदिर का करवाया? वरा मंदिर को, जिसे क्या बोलते हैं? अब इस बार RS प्री के अंदर एक क्वेश्चन आया था, है ना? क्या आया था? जहां भरा था क्या? चलो, RS प्री में एक प्रश्न आया था। उस प्रश्न में ऐसा था कि पंच मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हाँ, पंच मंदिर आपका कहां से संबंधित है? तो पुष्कर से। और उसका निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। प्रश्न इस प्रकार था ना। अपन बहुत छोटी छोटी बातों को हल्के में ले लेते, लेकिन RS तक के एग्जाम में इनके प्रश्न आते हैं विषय, है ना? तो महत्वपूर्ण बात है। यानी बात करें, इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? इन्होंने पंच मंदिर का निर्माण करवाया। पंच मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। और ये इस प्रकार था कि पंच मंदिर का संबंध किस शासक से है? अर्णोराज। किससे? आपका अर्णोराज से आपका संबंध। अब बात करें कि अर्णोराज के सैनिक अभियान कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी, यानी सैनिक अभियानों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण इनके सैनिक अभियान है, वो अपन एक ही बार में देख लेते हैं। तो सबसे पहली मोटी बात कि इधर आपका कौन सा शासक होगा? अर्णोराज। कौन सा राज है? अर्णोराज। और सामने होगा इनसे युद्ध करने वाला। क्या करने वाला? और ये बीच में क्या होगा? इनका युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध होगा। और इनका जो युद्ध हुआ था वो 1134 ईस्वी में आबू क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आबू क्षेत्र में। और बात करें मित्रों कि एक व्यक्ति था जय सिंह सिद्धराज। कौन सा? जय सिंह सिद्धराज। नाम बोलोगे क्या? और ये शासक था गुजरात। कौन सी रात? गुजरात का शासक था। और बात करें मित्रों कि युद्ध बताया मैंने तुमको कब? कौन सा 37? कौन सा 37? 1400 कहां पे जाएगा? इधर शासन काल 1137, यानी इनके मध्य युद्ध हुआ था 1137 में। और युद्ध हुआ था आबू क्षेत्र में। कौन सी क्षेत्र में? आबू क्षेत्र किस जिले में पड़ता है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी है? गुरु शिखर। तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? कौन सी है?
गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला था? संतों का शिखर। क्या बोला था? संतों का शिखर। तो यही आपका आबू क्षेत्र, और ये पड़ता आपका सिरोही क्षेत्र में। कौन से में? सिरोही क्षेत्र में। अब यहां से बात करें मित्रों कि आबू क्षेत्र, यहाँ पे आपका घूमने का पर्यटन स्थल है, और एक माता जी का मंदिर है। कौन सी माता? अर्बुदायित माता। कौन सी माता? अर्बुदायित माता, जिनका मंदिर है आपका कौन सा? माउंट आबू सिरोही में। जिन माता जी के मुंडे की पूजा होती है, किसकी? ओनली फॉर चेहरे की पूजा होती है। अब यही से बात करें कि इस युद्ध में विजय होती है किसकी? कौन से राज की? और जैसे अर्णोराज की विजय होती है, तो इस सिद्धराज के एक छोरी थी। क्या थी? एक लड़की थी, और वो जो आपकी लड़की थी, उस छोरी का क्या नाम था? कांचन देवी। कौन सी देवी? कांचन देवी। लड़की का क्या नाम था? कांचन देवी। और पहले ऐसा होता था कि जो भी युद्ध होता था, और जो हारने वाला व्यक्ति होता था, वहां से उनकी लड़कियां वगैरह होती थी, उनसे शादी कौन करके आते थे? जीतने वाले। कौन करके आते थे? तो इनकी छोरी से ब्याह किसने कर लिया? किसने कर लिया? तो जिंदगी में तुमको कभी पूछा जाए कि अर्णोराज की पत्नी का क्या नाम था, और अर्णोराज के ससुर का क्या नाम था, और अर्णोराज का ससुराल कहां पे था? गुजरात में। कहां पे था? गुजरात। ये हो गया आपका पहला युद्ध 1100 से थी। अब दूसरा अभियान देखते हैं, और दूसरे अभियान में इधर आपका कौन होगा? अर्णोराज। कौन सा राज? अर्णोराज, क्योंकि ये आपका कहां का शासक है? अजमेर का शासक। और सामने वही आपके किधर के? गुजरात के शासक। कहां के? गुजरात के। और कौन से? चालुक्य शासक, और उसका नाम है कुमार पाल। कौन सा पाल? यानी इधर सामने आपका कुमार पाल। कौन सा पाल? कुमार पाल। और ये कौन आपका? गुजरात का। कहां का? गुजरात का चालुक्य शासक है। कौन सा शासक है? गुजरात का चालुक्य शासक। अब बात करें प्यारे मित्रों इसके बारे में अपन, कि इनके मध्य 2 बार युद्ध। कितनी बार? एक तो पहली बार, और एक दूसरी बार, है ना? कितनी बार? 2 बार। एक तो पहली बार, और एक दूसरी बार। और संयोगवश क्या हुआ था कि जब इनके मध्य युद्ध हुए थे 2 बार। कितनी बार? युद्ध 2 बार। तो पहली बार, कौन सी बार? पहली बार विजय किसकी होती है? पहली बार विजय किसकी होती है? अर्णोराज की। जबकि बात करें कि दूसरी बार विजय किसकी होती है? यानी दूसरे बार के युद्ध में, यानी दूसरी बार विजय किसकी? आपके कुमार पाल की। यानी मामला बराबर, एक बार ये जीत गया और एक बार ये जीत गया। बस इनके यही 2 आपको अभियान याद रखने। तो कोशिश ये करो कि अभी का भी याद हो जाए तुमको, ना। बाकी कुछ भी कोशिश नहीं करनी है, ओनली फॉर कोशिश ये करनी की याद हो जाए यहीं का यहीं पे। यानी बात करें कि कौन सा शासन, इन्हीं को क्या बोलते हैं? शासन काल कितना है? और महाराजा की उपाधि कौन सी है? और दरबारी विद्वान कितने हैं? पहला कौन सा बोध? दूसरा कौन सा बोध? और पुष्कर अजमेर में कौन से मंदिर का, जिसे क्या बोलते हैं, निर्माण किसने करवाया? और कौन सा मंदिर, इसका निर्माण किसने? और कितने सैनिक अभियान देखे? 3। कितने देखे? पहला कौन सा? यानी इधर आपके कौन से? अजमेर से। और गुजरात से कौन है? जय सिंह। और युद्ध कब हुआ? कौन से क्षेत्र में हुआ? किस जिले में पड़ता है? विजय किसकी होती है? और सिद्धराज की छोरी कौन सी? इसके साथ ब्याह किसने कर लिया? ये पहला मामला खत्म, शादी वाला मामला होके मामला खत्म। आ जाओ अगले अभियानों पे। और 2 आक्रमण, कितने आक्रमण? 2 बार युद्ध। और किस किस के? अजमेर से कौन आपका? गुजरात से कौन आपका? और ये कौन सा शासक है? चालुक्य शासक। और पहली बार के युद्ध में विजय किसकी होती है? और दूसरे बार में कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? कुमार पाल। अब बताओ दिक्कत है क्या? नहीं है ना? कुछ कुछ याद हुआ ना? छाप लो इसको। अब आगे बात करते हैं कि अजमेर में एक झील पड़ती है,
ऐसी है वास्तव में। हाँ हाँ, कृत्रिम ही तो बताऊंगा अभी सर। इस झील का क्या नाम है? कौन सी झील है? आना सागर झील। और इसके किनारों पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारी छतरियां बनी हुई है, बहुत सारे गार्डन बने हुए हैं, है ना। ओके, ये आपकी कौन सी झील हो गई? आना सागर झील। आना सागर झील। बात करें प्यारे मित्रों, इसका निर्माण करवाया था अर्णवराज ने। किसने करवाया था? अर्णवराज। और अर्णवराज को क्या बोलते हैं? आना जी। और निर्माण करवाया था 1137 में। कब करवाया था? 1137। अब बात करें प्यारे जी उड़ो, इस झील के अंदर दो नदियों का पानी आता है। कितने का? दो नदियों का पानी, यानी एक नदी ये और एक नदी ये। एक नदी का नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी? यानी एक नदी आपकी कौन सी है? बांडी नदी। और दूसरी कौन सी आपकी? चंद्रा नदी। कौन सी नदी? चंद्रा नदी। और यह प्रश्न आपका पटवार में आया था पहले, है ना, चंद्रा नदी कि आपकी आना सागर झील को पानी की सप्लाई किससे होती है? बांडी नदी से, है ना। ये वाला है था बांडी नदी वाला। अब यहीं से बात करें कि इसके किनारे बहुत सारे गार्डन है, तो उनमें से एक है दौलत बाग। कौन सा? दौलत बाग, जिसी को बोलते हैं सुभाष उद्यान। क्या बोलते हैं? और जिसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। यानी इसके किनारे पे एक हो गया गार्डन। क्या हो गया? गार्डन। क्या हो गया आपका? गार्डन। ठीक है, ओके। इस गार्डन का क्या नाम है? सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान। और इसी को क्या बोलते हैं आपके? दौलत बाग। कौन सा बाग है? दौलत बाग। और प्यारे जीवड़ो बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने निर्माण करवाया था। ओके, अब एक बार क्या हुआ कि इसी गार्डन के अंदर एक मुस्लिम महिला, आपकी मुस्लिम बेगम बैठी हुई थी, जिनका नाम था अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत बेगम। इनका क्या नाम है? अस्मत बेगम। अस्मत नहीं है, अस्मत बेगम। अब इस अस्मत बेगम ने क्या किया कि पड़ोस में गुलाब का फूल था और उसके पास लिखा होता है फूल तोड़ना मना, लेकिन इसने क्या तोड़ लिया? और उस फूल को तोड़ के अपनी जो हथेली होती है ना, इसमें क्या कर लिया? जोरदार तरीके से क्या कर दिया? मसल लिया। और मसलने के बाद फूल में से क्या निकला? गुलाब जल निकला। क्या निकला? और जैसे इनको हाथों को ऐसे किया तो इन्होंने बोला ओ माय गॉड, आज तो मैंने क्या कर दिया? इत्र का आविष्कार कर दिया। क्या कर दिया? तो इसी उद्यान में से आपके अस्मत बेगम ने गुलाब जल से, किससे? अस्मत बेगम ने गुलाब जल से इत्र का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? इत्र का आविष्कार किया। और बात करें प्यारे मित्रों कि यह अस्मत बेगम वही महिला है जो आपकी नूरजहां की मां है। कौन है? ये आपकी नूरजहां की मां है। किसकी मां? नूरजहां की मां, अम्मा, है ना। नूरजहां की क्या है? अम्मा है। ठीक है, अब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों कि राठी रानी का महल, इसी के किनारे क्या है? राठी रानी का महल, जो आपकी जहांगीर की रानी थी। यानी एक महल बना हुआ, कौन सा? राठी रानी का महल। राठी रानी का महल। और ये किसकी पत्नी थी? आपकी जहांगीर की पत्नी। किसकी पत्नी? जहांगीर की पत्नी। किसकी? जहांगीर की पत्नी। यह आपका राठी रानी का महल। एक और दर्शनीय स्थल है बारादरी। कौन सा? यानी इसी के किनारे आपकी बारादरी स्थित है। और बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? बारादरी। और इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। और आपके ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? किसकी याद में करवाया था? मुमताज की याद में। किसकी याद में? है ना। पहले बताया था मैंने तुमको एक बार कि यूं तो ताजमहल का निर्माण हम भी करवाते, लेकिन कमबख्त कोई मुमताज तो मिले, है ना। तो इस प्रकार आपकी कौन सी, यानी बारादरी, जिसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। किसने करवाया? शाहजहां ने। इस प्रकार करके आपकी कौन सी? आना सागर झील, जिसका निर्माण किसने? अर्णवराज या आना जी ने। कब करवाया? 1137 के किनारे। इधर की साइड में क्या है? सेवन वंडर पार्क। सेवन वंडर पार्क।
अब बात करें प्यारे मित्रों कि अर्णवराज के पत्नियां दो थी। कितनी पत्नियां थी? अर्णवराज के दो पत्नियां थी। और बात करें प्यारे मित्रों कि दोनों पतियां कौन कौन सी पत्नियां? बताओ, पहले कौन सी युद्ध में जीत के लाए थे? कौन सी? कांचन देवी। कौन सी थी? कांचन देवी। और दूसरी थी सधवा या सुधवा। सधवा या सुधवा, है ना? ये इनकी दो पत्नियां। और बात करें प्यारे मित्रों कि जो कांचन देवी थी, इनके पुत्र का नाम था जगदेव। क्या नाम था? इनके जो पुत्र हुआ था उसका नाम था जगदेव। कौन सा देव? जगदेव। जबकि सधवा के थे 3 पुत्र। कितने पुत्र? 3 पुत्र। और इनमें बात करें कि सौ देवी। कौन सी देवी? 3 पुत्र थे जिनका क्या नाम था? सौ देवी। कौन सा? सौ देवी। सौ देवी यानी सौ यानी आपका कौन सा? सोमदेव। और दे यानी देवदत्त। और वी यानी विग्रहराज चतुर्थ। सो यानी सोमदेव और दे यानी देवदत्त। कौन सा? देवदत्त। और वी यानी विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ। और जो चौहान राजवंश का स्वर्णकाल माना जाता है वो किसका? विग्रहराज चतुर्थ का माना जाता है। जो किसका पुत्र था? और यही से कहावत निकले थे भाई, गोदड़ी का लाल। किसका लाल? गोदड़ी का लाल, है ना? तो यही आपके कहावत चरितार्थ कर रही थे। अब यहां से क्या हुआ था कि कांचन देवी का पुत्र कौन सा? जगदेव। इस जगदेव ने हत्या कर दी थी किसकी? किसकी हत्या कर दी थी? अपने पापा की, क्योंकि इसको जल्दी क्या बनना था? राजा बनना था। ये देख रहे थे भाई पापा की हत्या, मृत्यु हो ही नहीं रही है, तो कैसे न कैसे करके मेरे को क्या ही बनना? राजा बनना। तो इन्होंने अपने पापा की पहल क्या कर दी? खत्म कर दी। और करने के बाद में बात करें कि इन्हीं को बोला जाता है कि चौहान राजवंश का, किसका? चौहान राजवंश का पितृहंता। चौहान राजवंश का पितृहंता। लेकिन कारणवश ये ज्यादा दिन तक क्या नहीं रह पाए? शासक नहीं रह पाए। और अगले शासक कौन बनते हैं आपके? विग्रहराज चतुर्थ। कौन बनते हैं? और इनकी जानकारी देखेंगे अपन कल।